यह एक समाकलन का क्वेश्चन है जो कि ये आपको 2 नंबर में मतलब 2 नंबर में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? तो हल करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या? तो इसमें sin स्क्वायर x दिख रहा है, माइनस cos स्क्वायर x दिख रहा है और नीचे sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x डी थीटा dx दिख रहा है। इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन कैसे करते हैं? तो इसका समाकलन करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे। नीचे जब एक टर्म होता है और ऊपर एक से अधिक टर्म होते हैं तो हम करते क्या हैं कि सेपरेट कर लिया जाता है। सेपरेट करने का मतलब कि अलग-अलग टर्मों में डिवाइड कर लिया जाता है। जैसे ये हम देख रहे हैं कि जैसे हम कभी अगर भिन्न वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अगर ये लिखा गया है 2 + 5 अपॉन 7 लिखा गया है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं? ये 2/7 और प्लस 5/7 लिखा जा सकता था ना, यानी कि 7 को हम क्या करते थे? अलग-अलग डिवाइड कर लेते थे, ठीक है ना? 7 को 2 के नीचे और 5 के नीचे लिख सकते थे। वैसे ही सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसका सॉल्व जो लिखेंगे सॉल्यूशन, तो इसमें क्या होगा, दोनों को अलग-अलग कर लेंगे। तो सेपरेट जब करते हैं, तो सेपरेट जब किया जाएगा, तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर एक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर माइनस है बीच में तो माइनस, फिर समाकलन बचे cos स्क्वायर एक्स और क्या हो जाएगा अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे dx कर लेंगे और ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे भी dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से sin स्क्वायर एक्स है, ये sin स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से cos स्क्वायर एक्स है, cos स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो बचेगा क्या, यहाँ से समाकलन 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx, ये बचेगा। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो हमको पता है कि 1 अपॉन cos थीटा जो होता है वो क्या होता है, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा और माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर cosec cosec स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों का हम समाकलन देखेंगे तो हमको पता है कि sec स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है tan x और इसका समाकलन जो होता है वो क्या होता है cot x होता है, ठीक है ना? ये हो जाएगा cot x हो जाएगा, क्योंकि माइनस में होता है तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे, ठीक है ना? और ये क्या हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। अब ये क्या कर देगा, तो ये tan x और ये सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cot x प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना? तो देखिए कितना मजा आ रहा है, ठीक है ना? क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से समझ लीजिए।